तो यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होंगी। बताया यह भी जा रहा है कि वो कल रात को ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में ना तो खुद अपर्णा और ना ही बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। खबर यह भी है कि अपर्णा लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही है, जिसके लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं। लेकिन सवाल ये कि अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें क्या टिकट मिल पाएगा। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन सिंगर हमारे साथ हैं और इसके साथ ही रामानुज हमारे साथ है, लेकिन लौटेंगे उनके पास। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी बीजेपी में कई विधायकों के दामन छोड़ने के बीच लखनऊ कैंट सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाह रही हैं, वहीं पर बेटे के टिकट के लिए संन्यास लेने के लिए भी तैयार हो गई हैं। तो लखनऊ कैंट सीट बीजेपी का किला मानी जाती है और इस सीट से लगातार 2 बार विधायक रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की पैरवी कर रही हैं। वहीं मेयर संयुक्ता भाटिया ने अपनी बहू रेशु भाटिया के लिए खेमेबंदी शुरू कर दी है। इस सीट पर किसी वीआईपी को पैराशूट प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा भी है और आज चर्चा यह भी है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की बीजेपी यहां से टिकट दे सकती है। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सीधे हम रुख कर लेते हैं। रामानुज पवन हमारे साथ है। पवन का सबसे पहले हम रुख करते हैं। पवन, जिस तरीके की अटकलें लग रही हैं, कयास जो लग रहे हैं, संभावनाएं कितनी हैं कि ये हकीकत में ही तब्दील हो जाए? क्योंकि अटकलें बहुत लगती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी कहा नहीं जा सकता कि शामिल ही हो रही हैं। नहीं, देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं, क्योंकि जो सदस्यता समिति के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी लोग दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। अपर्णा यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं और जो मेरी बात हुई है उसके हिसाब से बिल्कुल अब साफ हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद होंगे और सीट को लेकर के निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत संदेह बढ़ गया है। जिस कैंट सीट का आप जिक्र कर रही थी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ और जिताऊ सीट है लखनऊ का कैंट। और वहां से रीता बहुगुणा जोशी ही नहीं बल्कि ब्रिजेश पाठक, दिनेश शर्मा, मेयर संयुक्ता भाटिया और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जो लखनऊ में हैं, वो वहां पे अपनी अपनी दावेदारी ठोकने का काम कर रहे हैं। अपने अपने सोर्स के जरिए वहां से टिकट पाना चाहते हैं। लेकिन अपर्णा यादव के आने के बाद तस्वीर थोड़ी सी साफ होती नजर आई कि अपर्णा यादव को कैंट से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि कैंट की सीट को लेकर के ही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से एक तरीके से मुखर हो रही हैं, उससे अलग होने का काम कर रही हैं। हाँ। लेकिन अभी तक जो बात सामने निकल करके आ रही है कि अभी कैंट सीट अपर्णा के लिए पक्का नहीं है। लखनऊ से कोई भी सीट उनको दी जा सकती है। इसको लेकर के वो कितना तैयार होती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिल्कुल साफ हो गया है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। बिल्कुल, रामानुज का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि दावेदार बहुत है इस कैंट सीट के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनों को मौका बीजेपी देगी या फिर अपर्णा यादव पे दांव लगाया जाता है, क्योंकि सेंध मारने की भी पूरी कोशिश है समाजवादी में बीजेपी की। बिल्कुल, इस समय जिस तरह की रणनीति तैयार कर रही है भाजपा, उसके मुताबिक सबसे पहले समाजवादी पार्टी को भाजपा पटखनी भी देना चाहती है और उस कड़ी में अपर्णा यादव को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो पार्टी सिर्फ एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश करेगी। और फिलहाल जो अभी तक के अपडेट है उसके मुताबिक इतना जरूर है कि अपर्णा यादव को भाजपा कैंट सीट से उतार सकती है। इसको लेकर के चर्चा चल रही है और थोड़ी देर के बाद आज तस्वीर एक बार फिर से साफ हो जाएगी कि आखिर भाजपा का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत पिछले 2-4 दिनों से चल रही है, वैसे में सत्तारूढ़ भाजपा फूक फूक कर कदम उठा रही है और आज देखना यह होगा कि जब विरोध तरीके से अपर्णा यादव भाजपा में शामिल होती है और अगर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर नाराजगी का दौर भी बीजेपी के भीतर भी शुरू हो सकता है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।